बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि कदीम ज़माने में एक रईस की बेटी घुड़सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई और उसके कूल्हे की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाज़त नहीं देती थी। बाप ने बहुत इसरार किया, लेकिन बेटी किसी तरह राज़ी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत ख़ास हकीम रहते हैं, उनसे मशवरा कर लें। वो शख्स हकीम साहब के पास गए और अपना मसला बयान किया। हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी का कूल्हा हाथ लगाए बगैर वापस बिठा सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा, जो भी शर्त हो वो कबूल करने पर आमादा है। हकीम ने कहा कि शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए लाओ तो मैं इलाज कर दूंगा। वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे मोटी ताज़ी गाय हकीम साहब के घर ले गया। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आएं, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और ना पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी तनोमंद गाय 2 दिन में भूख और प्यास से मर ना जाए, लेकिन चूँकि उस्ताद का हुक्म था इसलिए तामील के सिवा कोई चारा न था। 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो गई। दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा दें। सब बहुत हैरान हुए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा और कोई रास्ता न था। लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया और गाय तेज़ी से पानी पीने लगी। पानी में नमक की आमेज़िश से ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव इतना बढ़ा कि वो चीखने लग गई। अचानक खड़ाक की आवाज़ आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने उसके वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय से उतार लें। आपकी बेटी के कूल्हे की हड्डी ठीक हो गई है और ये गाय आज से मेरी है। ये हकीम कोई और नहीं, हकीम बू अली सीना थे। बू अली सीना उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुए। उनका असल नाम हुसैन था। उनको मशरिक़ और मग़रिब में तिब का बाप माना जाता है। उन्होंने फ़लसफ़ा व फ़ल्कियात की तालीम अब्दुल्ला नावली से हासिल की और साथ साथ तिब की तालीम भी हासिल करते रहे। जवानी के दौर में जब बू अली सीना को पता चला कि ईसाई कुतुब खाना बुखारा के सुल्तान के पास मौजूद है, तो वो कुतुब खाने में जाने के लिए तरीके तलाश करने लगा। उसको कहीं से पता चला कि बुखारा का सुल्तान एक टांग की मर्ज़ में मुब्तला है और बादशाह ने ऐलान कर रखा है कि जो मेरी इस बीमारी का इलाज करेगा मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। उस नौजवान ने उस बीमारी को हल करने के लिए हिकमत पढ़नी शुरू कर दी और सुल्तान के पास चला गया और दावा किया कि मैं आपकी टांगों की बीमारी का हल कर सकता हूँ। सब तबीब जो उधर मौजूद थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि हम इतने काबिल होकर ये ठीक नहीं कर सके, तुम कैसे कर लोगे। जिस पर उस नौजवान ने फिर दावा किया कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। बादशाह ने हामी भर ली और उस लड़के ने कुछ ही दिनों में बादशाह की बीमारी का हल कर दिया। अब सुल्तान अपने दरबार में खड़ा होकर उस लड़के से कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो। उस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं आपके कुतुब खाने में 1 साल तक वक्त गुजारना चाहता हूँ, जिस पर सुल्तान रजामंद हो गया। बू अली सीना की जहानत का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि वो 1 साल में पूरा कुतुब खाना हिफ्ज़ कर गया और सुल्तान भी ये देखकर हैरान रह गया कि उसने तो पूरा कुतुब खाना ही हिफ्ज़ कर लिया है। यहाँ से निकलने के बाद बू अली सीना ने ऐसी किताबें लिखी जो
रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। उनकी हिकमत पर एक और दिलचस्प किस्सा मशहूर है। एक दफ़ा बुखारा के सुल्तान का बेटा अजीब व गरीब बीमारी का शिकार हो गया। शहज़ादा एहसास कमतरी और नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसको बीमारी ने पूरी तरह से घेर लिया, यहाँ तक ये उस बीमारी का शिकार हो गया था कि ये अपने आप को एक गाय तस्लीम करता था और ये अक्सर दूसरे लोगों से कहा करता था कि मुझे ज़बह करके मेरा गोश्त खाओ, मेरा गोश्त बड़ा लजीज है। सुल्तान अपने बेटे की हालत नहीं देख पा रहा था। उसने बू अली सीना से इल्तिजा की कि आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिए। बू अली सीना ने इलाज की हामी भर ली। वो शहज़ादे के पास गए और उसे कहा कि हम तुमको ज़बह करने वाले हैं, लिहाजा तुम खुश हो जाओ। शहज़ादा बड़ा खुश हो गया और बू अली सीना ने दूसरे लोगों से कहा कि इसके हाथ पांव पकड़ कर बांध दो, क्योंकि हम उसको ज़बह करने वाले हैं। बू अली सीना उसके सामने छुरी तेज़ कर रहा था और साथ साथ कह रहा था कि आज तुम्हारा गोश्त खाएंगे। फिर वो उसके पास आया और आकर कहा कि ये तो बड़ी कमज़ोर गाय है, इसमें से तो गोश्त निकलेगा ही नहीं। आप इसको पहले खिला पिला कर मोटा ताज़ा करें, तब जाकर मैं इसको ज़बह करूँगा। जिस पर उस शहज़ादे को ये एहसास हुआ कि अब उसको ज़बह होने के लिए ज़्यादा खुराक खाना पड़ेगी, लिहाजा वो दिन रात खाना खाने शुरू हो गया। आपने खाने के अंदर दवा देना शुरू कर दी और एक माह के अंदर अंदर वो शहज़ादा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। बस उससे साबित होता है कि कैसे अपने जहन के मुताबिक और हिकमत के ज़रिए आपने एक शहज़ादे को ठीक कर दिया।